आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। हजारों की भीड़ देख मुनीश्वर गुप्ता भी हैरान, आंखों से निकले आंसू। लोगों ने कहा अब सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ समय से भदोही में यह मांग उठ रही है कि लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्याशी भदोही का हो। हर चौकी चौराहे पर चर्चा है कि बाहरी प्रत्याशी को हराना है और जनपद से चुनाव लड़े उसे जिताना है। बार बार सवाल उठ रहे थे कि जनपद की राजनीतिक प्रयोगशाला में एक भी ऐसा नेता तैयार नहीं हो रहा है जो अपनी दावेदारी प्रबल करते हुए बाहरी नेताओं की एंट्री भदोही की राजनीति में रोक सके। एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में हजारों लोगों को एक प्रांगण में एकत्रित करना भदोही ही नहीं पूर्वांचल की राजनीति के लिए एक नया संकेत है। जिसने भी हंडिया पॉलिटेक्निक प्रांगण में मुनीश्वर गुप्ता के समर्थन में आई हजारों की भीड़ को देखा वह हैरान रह गया। वहीं कुछ लोग मुनीश्वर गुप्ता को पूर्वांचल का मोदी कहते नजर आए। प्रांगण में एकत्रित भीड़ को देखकर खुद मुनीश्वर गुप्ता भी हैरान थे। मंच से भीड़ को देखकर भावुकता से भरे मुनीश्वर गुप्ता ने कहा कि मेरे साथ जनता का समर्थन है, यह मुझे मालूम था, लेकिन इस कदर जनता मुझे चाहती है यह मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो तय है कि यदि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता होता तो लोकसभा चुनाव में मुनीश्वर गुप्ता को लोकसभा प्रत्याशी घोषित करवाकर ही दम लेता। लोगों के बीच चर्चा रही कि कद के हिसाब से जिस तरह जनता मुनीश्वर गुप्ता के समर्थन में दिखी, खुद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी यदि इस कार्यक्रम का वीडियो देख लें तो मुनीश्वर गुप्ता 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। वहीं भदोही के लोगों को इस बात का गर्व है कि एक लंबे अरसे बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के अलावा मुनीश्वर गुप्ता जनपद के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने वैश्य महासम्मेलन में विशाल जन समर्थन को एक प्रांगण में इकट्ठा कर इस बात को साबित कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, भदोही की राजनीति पूर्वांचल ही नहीं बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का नेता देने को तैयार है। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि भीड़ देखकर मैं भी हैरान हूं कि एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में जब मुनीश्वर गुप्ता के पीछे हजारों की भीड़ चल रही है तो लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद मुनीश्वर गुप्ता अन्य प्रत्याशियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। एक बात तो तय है कि हंडिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में विशाल जनसैलाब को एकत्रित कर मुनीश्वर गुप्ता ने लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी न सिर्फ प्रबल कर दी है बल्कि नंबर 1 पर है। कार्यक्रम में जनपद भदोही के कोने कोने से तो लोग आए ही साथ भदोही लोकसभा में शामिल हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा के लोगों का भी एक विशाल जन समर्थन उमड़ा। जरा सोचिए, कहा जाता है कि भदोही के अलावा प्रयागराज जनपद की 2 विधानसभा सीट हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा में जिसकी पैठ होगी वही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। फिलहाल मुनीश्वर गुप्ता ने वैश्य महासम्मेलन के जरिए इस बात को साबित कर दिया है कि न सिर्फ भदोही की 3 विधानसभा बल्कि जनपद प्रयागराज की 2 विधानसभा में भी जनता के बीच बड़ी पैठ है। कार्यक्रम में पूर्वांचल की जनता के दिलों की धड़कन राजेश परदेसी ने न सिर्फ अपने गीतों के माध्यम से बल्कि श्री कृष्ण राधा प्रेम के अद्भुत नृत्य के माध्यम से भी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। इसके साथ ही राजेश परदेसी ने भदोही प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम हेलमेट जरूरी है, सीट बेल्ट जरूरी है के बारे में अपने गीतों के माध्यम से जानकारी दी। वहीं संगम लाल गुप्ता सांसद प्रतापगढ़ ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों से जुड़ने की अपील की। संगम लाल गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन धराशायी हो गया है, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत दर्ज करने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। चलिए जरा अब आपको मुख्य अतिथि संगम लाल गुप्ता और भदोही के मोदी मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता का विशेष बयान सुनवाते हैं। जनपद प्रयागराज हंडिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व रोशनी मल्होत्रा की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, पिछड़ा वैश्य सम्मेलन हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए ये सम्मेलन लोगों को जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, जैसे हर समाज अपने समाज को जगाने का काम करता है उसी तरीके से पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि समाज जागे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़के अपने अधिकार को प्राप्त करें। देखिए भाई, मुनीश्वर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष मंत्री बन सकता है, तो कौन कब क्या बन जाए भारतीय जनता पार्टी में। अभी आपने देखा होगा कि 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ
और चुनाव में पार्टी का एक निचले स्तर का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए, जिसके कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का अधिकार है मांगने का, कार्यकर्ताओं का अधिकार है अपनी बात को बढ़ चढ़कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखने का भी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उसका उदाहरण राजस्थान में और आपने उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ में, आपने उसका उदाहरण एमपी में भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे, मगर जब लास्ट मोमेंट में मुख्यमंत्री का पर्चा खोला गया, मुख्यमंत्री का जब पर्ची खोला गया तो ऐसे व्यक्ति का नाम आया जो पीछे की लाइन में बैठे हुए थे, उनको बताया गया कि आपका नाम अलाउंस हुआ है मुख्यमंत्री के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कार्यकर्ता निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। तो क्या भदोही लोकसभा के लोग निश्चिंत रहे कि इस बार भदोही का ही प्रत्याशी संसद के लिए चुनाव लड़ेगा? देखिए भाई, मैं अभी फिर आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला लेता है और पंचायत बैठती है और पंचायत में निर्णय होता है। अभी देख रहे हैं कि अभी 2 दिन से पूरे देश के लिए मंथन चालू है। तो उसी तरीके से देखिए, कई टप्पे पे सर्वे होते हैं, कई सारी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट दे देती हैं और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है पार्टी उसी को लड़ाने का काम करती है। एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में जिस तरह की आज भीड़ दिखाई दी है, इसके पहले माना जाता है कि मायावती जी आई थी तब इस तरह की भीड़ देखी गई थी, क्या कहना? देखिए, जो समाज के अंदर हर वर्ग के लिए काम करता है, तो जब व्यक्ति काम करता है तो जनता में उसके प्रति सहानुभूति होती है और अगर किसी कार्यक्रम के लिए वो आह्वान करता है तो जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए उसके आह्वान पर उमड़ पड़ती है। तो इनका जो काम है, इनकी जो मेहनत है, जो अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज इनको जनता ने आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस ग्राउंड में पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। देखिए, इंडिया तो घमंडिया है। इंडिया में जितने भी दल हैं उनको आप देखें उठाकर तो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त। ऐसा कोई दल नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। कोई जमानत पे है तो कोई जमानत के लिए दौड़ रहा है। और ऐसे गठबंधन मोदी जी को रोकने के लिए कितना वो सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि देश की जनता तो मोदी से प्यार करती है। मोदी तो गरीबों के नेता हैं, शोषित वंचित समाज के नेता हैं, पिछड़े और दलित के नेता हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ है कि भारत को समृद्धशाली भारत कैसे बनाएं, हर वर्ग के व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे लाएं, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप में संपन्न कैसे हो, ये मोदी जी का उद्देश्य है। और मोदी जी देश के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो देश को समृद्धशाली और देश को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और बाकी ये घमंडिया गठबंधन तो अपने आप को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, इनको रोक लो, नहीं तो हम लोग जब जेल में चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि अगर आप क्राइम कर रहे हैं, अगर आप दागी हैं, आप भाजपा में चले, आपके पाप धुल जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चोर होता है वो चोर ही कहा जाएगा। अगर केजरीवाल ने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो उनके लोग सब जेल में जा रहे हैं, उनके पीछे ईडी लगी हुई है। तो जो चोरी करेगा, जो घोटाला करेगा, अभी कांग्रेस का एक मैनेजर जिसके घर में 400 करोड़ रुपए निकला है कैश, मशीन भी खराब हो गई है। तो जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास चोरी के माल होंगे, तो वही अपने आप को कैसे धुल सकते हैं? जो चोर है तो चोर है, जो घोटाला किया है तो घोटाला किया है। और इनका तो इतिहास रहा है, 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, घोटालों पे घोटाला, इनका कितना घोटाला है। मगर 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूरे और भी 17 प्रदेशों में हमारी सरकार है। कहीं तो हमें आपको भी सुनने को नहीं मिला होगा किसी प्रदेश में हमारी सरकार ने कोई घोटाला किया है, कोई मंत्री अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी जी की सरकार में कहीं पे कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जब चोरी करेंगे तो चोर कहलाएंगे भाई।
मिशन 2024 अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मिशन 2024 में 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर वो अलर्ट मूड में रहते हैं। एक चुनाव को जीतते हैं, दूसरे चुनाव में खड़े रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो मिशन में ही काम करते हैं और वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। उनका लक्ष्य इस देश को वैभवशाली बनाना, देश को समृद्धशाली बनाना और पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना और इस देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी 2014 में, आज 5वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पे इस देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं भी कहते हैं कि हमारी गारंटी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था हम तीसरे नंबर पे लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 2024 में जब भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे होगी तो हमारे जो नौजवान, किसान, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा जो ये समाज है, इनके उत्थान के लिए कितना वैभवशाली होगा हमारा ये देश। मैं उनका चरण वंदन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपना स्नेह और प्यार पूरा समय दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। और माननीय सांसद जी ने अपना जो अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जनता के बीच हमेशा मैं रहता हूं और जनता के हमेशा मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी ज़िंदगी उनके लिए कट जाए, मैं हमेशा उनके काम आ सकूँ, यही मेरा सौभाग्य होगा। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेती है, वो जो भी लेगी वो अच्छा ही लेती है जो है, और यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। अगर भदोही की बात की जाए तो ही में ओबीसी चेहरे के मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये जनता चुनाव यहाँ लड़ती है जो है, और शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो उसका सम्मान होता है। जो आपके निवासी है, एक युवा भी हैं, एक युवा होने के नाते क्या लगता है आपको कि इस बार भदोही से कोई प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगी वो होगा। ये भारतीय भदोही की जो जनता है, जो मांग करती है वो करके दिखाती भी है। ये तो आप लोग चाहे जितना बढ़ा चढ़ा के कह लीजिए, चाहे जैसे दिखा लीजिए, और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब लोग भी जानते हैं जो है। बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो है, क्योंकि पांचों विधानसभा के लोग जो है यहाँ पे आए और दलित समाज के लोगों ने आज सटर गिरा कर ये ताकत दिखा दिया कि हम एक हैं, और अपने जो सर्व समाज से भी लोग यहाँ पे आए थे। मैं सबका सम्मान करता हूँ और सब मेरा सम्मान करते हैं, और मेरे एक छोटे से मैं कार्यकर्ता हूँ और उन्होंने जो इतनी ताकत को मेरे साथ दिखाया है, मैं उनका सदा सदैव आभारी रहूंगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।